स्वागत है। कभी के बाद ना ऐसा दिमाग में होता है कि मतलब आपका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है शरीर से। अंदर से एक आत्मा फीलिंग होती है कि मतलब एक ज्ञान उत्पन्न होने की, कि भाई कैसे ज्ञान अंदर से निकल रहा है। अभी एक सुबह हुआ था कि मतलब कुछ बातें जो मन से आ रही थी, कुछ बातें निकल रही थी कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अंदर से होती है ना कि बातें निकलती हैं। तो जैसे कि हर किसी भी टॉपिक पे मान लीजिए कोई एक टॉपिक अभी मेरे दिमाग में आया था कि भाई हाँ, जैसे कि अभी ये था ना, मैं मम्मी से बातें शेयर कर रही थी कि भाई जैसे हम कहते हैं खान पान अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, सुबह उठो तो परेशानी होती है, सुबह उठो तो नींद आती है, 4 बजे उठने के बाद भी या 3 बजे उठने के बाद भी नींद आती है हमें। 4 बजे कहते हैं सुबह उठना चाहिए, अच्छा होता है। अब लोग आप कहते हैं, आज के लोग जनरेशन कहती है नहीं, जब तक नींद पूरी ना हो तब तक सुबह उठने से कुछ नहीं होता। लोग आप वैसे भी सक्सेस हो रहे हैं, तब भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो 4 बजे उठने के कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होते हैं। तो ऐसे लोग बाग नहीं कहते थे पुराने बुज़ुर्ग लोग क्या, बहुत टाइम पहले, मतलब बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्गों से भी काफ़ी पहले, जो पीढ़ियाँ चल रही थी उनसे भी पहले, 4 बजे उठने से हेल्थ अच्छी रहती है। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा आपके टाइम हो सकता है, आप उसमें से आप 4 बजे उठ के आप अपना काम कर सकते हो जो आपका काम रह गया। और रात को 10 से 4 बजे सोने का टाइम सबसे बढ़िया होता है। चाहे 12 से 4, 11 से 4 भी सो सकते हो, 11 से 5 भी सो सकते हो, लेकिन सूर्योदय से पहले उठना बहुत ज़रूरी होता है। आप हर काम अपने निपटा सकते हो, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, 5 बजे उठ के कोई सा भी जो कुछ भी है सारे काम कर सकते हो। अब लोग ये कहते हैं भाई जैसे हम बीमार पड़ रहे हैं, अब बीमार पड़ रहे हैं खान पान से भी होता है। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, किसके साथ हो जाए। ये आने वाला टाइम ही वक्त बताएगा। अब लोग अब ना करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ 30 की एज में शादी कर रहे हैं, कुछ 35 की एज में शादी कर रहे हैं। ये कुछ बातें जो मैं कह रही हूँ बस ऐसी ही, मतलब जो होता है आज की डेट में रियल में, जो मुझे लग रहा है या जो आपको जो लगता है सही लगे तो कमेंट में कीजिएगा, पता नहीं। तो अब जैसे मान लीजिए 30 एज हो जाती है, 30 से 35 एज तक, 25 से 35 एज तक बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो क्या करे। कुछ करियर सेट हो जाते हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या करना चाहिए, किससे शादी करना चाहिए, कब सेट करें, कब सेट हो। 25 से ही निकल जाती है। अब हमें ये जैसे कि मेरी एज इतनी हो गई काफ़ी, मैं ये सोच रही हूँ काश मैंने 15 साल पहले डिसाइड किया होता, मैं वो कर ली होती। पता नहीं कुछ रीज़न थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं क्या क्या होता है, ऐसा कुछ ही होता है। तो कहीं ना कहीं बातें होती हैं, कुछ झगड़े वगैरह कुछ भी होते हैं, कुछ नहीं पता। सबका फैमिली मैटर अलग होता है। तो अब जैसे कि होता है भाई, कुछ लोग हैं जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को बचपन में देख लेते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ ये भी होता है कि भाई उनके ऊपर प्रेशर डाल लेते हो शायद। जैसे मूवी आई थी जिसमें 4 बेटियों ने, क्या नाम था उसका, खैर जो कोई भी होगा याद नहीं आ रहा, मुँह से मुँह नहीं है। तो उन्होंने अपनी 4 बेटियों, बॉक्सिंग थे, हाँ रेसलिंग होता है ना वो, तो रेसलिंग थे, हरियाणा के थे। कुछ किस्मत होती है, कुछ भगवान उनको पॉजिटिव होता है। जैसे बिहार में लोगों का दिमाग तेज है, जहाँ एक जगह आई है 100% है। जहाँ हरियाणा में भगवान खेल में ज़्यादा निकलते हैं। तो कुछ जगह जगह होता है। अब यूपी में बनियों में ये होता है कि वही वही लड़की शादी कर लेती है, शादी वादी कर ले, कुछ करने नहीं आता है, दहेज दिया जाता है। तो ऐसी अब्बा कई सारी उड़ती हैं। तो अभी ये है जैसे कि मान लीजिए कि मतलब और भी कुछ बातें हैं। जैसे कुछ 3 भाई थे, तो उन्होंने कोरिया में वो किया अपना राज्य साम्राज्य। अब उनका राज्य साम्राज्य ख़त्म हो गया है क्योंकि अच्छे नेता लोग आ गए हैं। अब अब यूक्रेन भारत में क्यों चल रहा है भाई, यूक्रेन में और उसमें रूस में क्यों लड़ाई चल रही, बेवजह चल रही है। अब जैसे कई लोग थे जगह जो कुछ लोगों ने अखंड भारत की घोषणा करी, सब एक साथ मिला के अखंड भारत। तो उसमें कुछ लोग रहे सक्सेस। अब मोदी भी 4th नंबर पे अखंड भारत बनाने की सोच रहे हैं, पूरा पृथ्वी एक, मतलब वो तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं। यूक्रेन और वियतनाम में क्यों हो रहा है भाई, यूक्रेन देश अलग है, रूस अलग है। तुम अपने देश में रहो, तुम अपने देश में रहो, आयात प्रयात सब कुछ करते रहो अपना निर्माण, जो तुम्हें बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है। तो क्यों लोगों को मारा जा रहा है, क्यों 5 लाख लोग मर गए हैं। अभी तो आधे न्यूज़ वाले भी उल्टी सीधी न्यूज़ खबर देते हैं। अब कुछ लोगों के साथ होता है, जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने एक न्यूज़ दिन में 1-2 दिन न्यूज़ चैनल में जॉब करी, अच्छी जॉब मिली, सैलरी भी सही थी, 10-12 स्टार्टिंग की बात है। लेकिन एक बंदे बोलते हैं सीनियर साहब आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अब भाई जो इंसान जैसा है वैसे ही तो रहेगा, क्यों अपने आप को किसी के लिए चेंज करें। अब कहते हैं एडजस्टमेंट होकर चलना पड़ता है, एडजस्टमेंट वहाँ होकर चलना पड़ता है जहाँ आपके लिए कोई केयर करे, या आप किसी के लिए केयर कर रहे हो, या आपका कोई हर काम हो रहा है अच्छे तरीके, तो एडजस्टमेंट वहाँ करना पड़ता है। एडजस्टमेंट बेवजह मत करो, ठीक है, मेरा ही कहना। तो वहाँ करना चाहिए जहाँ आपके लिए सब सही हो, अच्छे लोग हों। तो ये होता है ना, हमेशा अपनों से ही घुल मिल के रहना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं।
लेकिन जब वो हर बात को सुने, हर बात को डीप से सुने, ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने थोप दी तो यही करें। हर चीज़ सुननी चाहिए, कान से सुननी चाहिए, आँखों देखी विश्वास करना चाहिए। कुछ बातें आँखों देखी विश्वास भी नहीं होती है। मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बनता रहता है कि बातें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई नुक्स होता है, मतलब बेकार होता है, अफवाह होती है, मतलब बर्बाद भी होती है, कुछ अच्छी भी होती है किसी के लिए। अब कोई कहते हैं गरीबी पढ़ने वाला बच्चा ऊपर पहुंच जाता है, कुछ कहते हैं 95% लोग कि मतलब आप अगर फैमिली बिजनेस है, जैसे अंबानी जी के फादर थे, उन्होंने शुरू करा, उन्होंने पैसों से पैसा बनाया क्योंकि वो उनका फैमिली बिजनेस था। 90% लोग अपने फैमिली के बिजनेस को लेकर ही ऊपर पहुंच जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। अब जैसे कि वो थे, मान लीजिए कोई बंदा अकेला, उसे ना कोई शादी मिल रहा है, ना पैसे लेने वाला मिल रहा है, वो कोशिश कर रहा है, चाय की दुकान भी शुरू कर ली, लेकिन उसकी किस्मत भी नहीं चमक रही, तो वो बंदा वो करे तो क्या करे। अब किसी ने वैक्यूम क्लीनर थे, तो वो उसने किसी ने वैक्यूम क्लीनर बनाया, तो उसने शुरुआत तो करी, लेकिन अब उस बंदे ने 16 साल लगाए, तो तो वो एंड टाइम में किस्मत भी उसके आगे झुक गई, इसलिए वो सक्सेस हो गए। अब किसी चीज़ में लग रहा हो, तो अब कुछ बंदों को 20 साल बाद भी उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, किसी और चीज़ में अपना करियर, अपना पैशन चुन लेना चाहिए। ठीक है, पैशन का कोई एज नहीं होती, लिमिट नहीं होती। अब ये होता है भाई, कुछ लोगों ने फैमिली बिजनेस बढ़ाया, कुछ लोगों ने किसी से पैसे लिए, या लेंस कार्ड के मालिक ने किसी से पैसे मिल के लिए। अभी 2 लड़कियों ने मिल के व्यापार शुरू करा, अच्छा चल गया, ऑनलाइन भैंसा और गाय वगैरह सेलिंग कर रही हैं। तो ये सब कहना है, नॉलेज, मुझे ज्ञान नहीं मिलता, मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि आजकल कोई प्रैक्टिकली नहीं सिखा रहा, सब बस PDF फाइल ऑनलाइन बोल देते हैं, ये सब करते हैं। तो ये कुछ बातें अनकही मैंने बोली जो मुझे लगी। अभी भी मेरा दिमाग सेटल नहीं है, मैंने एक तरफ सेटल लिया था कि मुझे ये करना है, लेकिन मैं जिस चीज़ पे जाना चाह रही हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि पैसा नहीं है। बगैर पैसे के मैं कहाँ से लाऊँ, इन्वेस्टर ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं होता। अगर कोई देने को तैयार होता है तो पहले आपसे 2 चीज़ बहुत मांगता है, या तो आपको उनके साथ सोना पड़ेगा, या तो आपको उनके साथ चिपकना पड़ेगा, मतलब आप समझ लीजिए। तो आज की डेट में जॉब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं बदतमीज़ लोग होते हैं, क्योंकि आपको अगर अपनी सैलरी बढ़वानी है और अपनी कीमत बढ़वानी है तो आपको हमारे साथ करना पड़ेगा। तो ये लोग जॉब में भी करते हैं, आप कहीं भी ले लो, इंडस्ट्री में करते हैं, कहीं भी ले लो, कुछ भी करते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने जॉब करी, लेकिन मेरे को कोई प्रैक्टिकली नहीं सिखा रहा था लैंग्वेज ही। आज भी कोई नहीं सिखाता प्रैक्टिकली, बस इंस्टीट्यूट वाले भी हर जगह अपनी धागलेबाजी मारने में लगे पड़े हैं। जॉब वाले भी, रिसेप्शनिस्ट भी, अगर जॉब होती है, कॉल सेंटर भी होती है, तो वहाँ पे भी मैनेजर के तौर पे लड़ाई लड़ी जाती है कि ये है, वो है, ऐसे वो है। अब कुछ के तो, अब 5 साल की बच्ची के रेप हुआ तो इन्हें तो लोग भी चुप बैठे हैं, उनके वो कैसे 5 साल की बच्ची का रेप हो गया, कोई कुछ देखने को तैयार नहीं होता। अरे भाई, कोई नहीं है सही। अगर कानून तुम्हें व्यवस्था शुरू करनी है तो पब्लिक तुम्हें पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, तभी जाके नेता लोग भी कुछ और पूरी मदद कर सकते हैं। इस चीज़ को अपने अंदर आप सुधारो, और प्लीज़, और ये कहना है कि कोई बंदा सही नहीं होता, हमें खुद सुधारना पड़ता है, और लोगों के हिसाब से एडजस्ट में होके, वो टाइम के हिसाब से और लोगों की वैल्यू के हिसाब से देख के टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी ज़बरदस्ती एडजस्टमेंट मत करो। ये कुछ अनकही बातें जो बोली हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा थोड़ा शेयर करना, पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। अभी और भी कुछ बातें हैं, शायद आएंगी तो हम और भी बोलेंगे। अभी जैसे कि कुछ बातें और हैं, तो बस ही वीडियो कहना था। नमस्कार।